हेलो एवरीवन। टेली प्राइम के आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सीखेंगे स्टॉक जनरल इन टेली प्राइम कि स्टॉक जनरल वाउचर का यूज हम क्यों करते हैं टेली प्राइम में। यहाँ पर मैं 100% इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। सो ये एआरपी यूजर्स के लिए या एसएपी यूजर्स के लिए भी इंफॉर्मेटिव रहेगा टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक जनरल एक्चुअली होता क्या है। बेहतर तरीके से समझने के लिए हम बढ़ते हैं टेली प्राइम में। इससे पहला वीडियो प्रेजेंटेशन जो है वो मैंने गोडाउन मैनेजमेंट से रिलेटेड बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जा करके देख लें, क्योंकि स्टॉक जनरल में गोडाउन मैनेजमेंट का भी एक अहम रोल होता है। वो भी यहाँ पर बहुत यूजफुल होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की ओर। तो यहाँ पर मेरा एक कंपनी बना हुआ है डेमो पर्पज से, मॉडर्न मार्ट के नेम से। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि जो स्टॉक जनरल वाउचर है उसका यूज क्या है। तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन के रूप में आपके लिए बनाया हुआ है। सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है अपडेटिंग स्टॉक आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इन टेली प्राइम। सपोज मान लीजिए कि मेरा एक बिजनेस है अप्लायंसेस का, जिसमें मैं प्रोडक्ट सबसे पहले अपने मैन्युफैक्चरिंग हब में बनाता हूं और बनाने के बाद मैं अपने जहां पर भी मेरा स्टोर है वहां पर ले जा करके उसको सेल करता हूं। तो अब देखिए कि यहाँ पर बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने ये एग्जांपल यूज किया है। मैन्युफैक्चरिंग हब भी मेरा है और जो स्टोर है वो भी मेरा है। तो कोई भी यहाँ पर सेल नहीं करेगा और कोई भी परचेस नहीं करेगा। ओनली क्या होगा कि जब मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हब में बन के रेडी हो जाएगा, मैं उन मटेरियल्स को ला करके और अपने स्टोर में बेचने के लिए रखूंगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, स्टॉक ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग हब टू हमारा जो टैली है। इसमें से यह बात ये होता है कि ऐसा करते समय हमें जीएसटी नहीं लगाना होता है। इसलिए काफी यूजर्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग हब में जो प्रोडक्ट्स हमारे मैन्युफैक्चर हुए उसको टैली में कैसे रिकॉर्ड करना है, वो कवर हो जाएगा। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सपोज मान लीजिए कि मेरे 3 स्टोर्स हैं जिसको मैं 3 आउटलेट कह सकता हूं। कभी भी अगर किसी भी आउटलेट में मटेरियल मेरा कम पड़ जाता है तो मुझे दूसरे लोकेशन से उस लोकेशन में माल ट्रांसफर करना होता है। वहां पर भी आपका सेम चीज लागू होगा कि वहां पर भी कोई भी सेल का इनवॉइस नहीं बनाएगा आउटलेट, और कोई दूसरा आउटलेट मेरा परचेज का इनवॉइस नहीं बनाएगा। ऐसा इसलिए बिकॉज वो सारे आउटलेट्स मेरे हैं। तो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने के लिए भी हम स्टॉक जनरल वाउचर का यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ चीजें मैंने नोट डाउन नहीं करा है, फिर भी आप लोगों को बता देता हूं। कई बार एक यूजर साल के बीच में टेली प्राइम में मूव होता है या टेली प्राइम में अपना अकाउंटिंग इन्वेंटरी मैनेजमेंट स्टार्ट करता है। अब टेली प्राइम में उसने कंपनी तो बना लिया, स्टॉक आइटम्स भी बना लिया। अब उसको अपना ओपनिंग अपडेट करना होता है। अब वो ओपनिंग अपडेट कैसे करे उसमें भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वो भी यहाँ पर आपका आज क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो प्रेजेंटेशन आप सबों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थोड़ा सा वीडियो प्रेजेंटेशन का साइज लंबा होगा, बट पूरे कंटेंट्स अगर कवर करने हैं तो उसकी परवाह मुझे नहीं करनी होगी। बढ़ते हैं टेली प्राइम की ओर। यहाँ पर कंपनी मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। सबसे पहले एग्जांपल के रूम पे मैं आपको अपना स्टॉक समरी रिपोर्ट दिखाता हूं। गेटवे ऑफ टेली से हम स्टॉक समरी में जाते हैं। यहाँ पर मेरे अप्लायंसेस के कुछ आइटम्स बने हुए हैं, जहां पर आप बजाज के कूलर्स देख पा रहे होंगे। मेरा एक प्रोडक्ट है बजाज फ्रियो रूम कूलर। मैं इसको डिटेल में करता हूं। डिटेल में करने के लिए ऑल्ट F1 शॉर्टकट की यूज करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे 3 आउटलेट्स या फिर 3 गोडाउन हैं। एक गुड़गांव 1 है, दूसरा गुड़गांव 2 है और तीसरा मेरा मेन लोकेशन है। आप इसको लोकेशन भी कह सकते हैं जहां पर मैं अपने माल को रखता हूं। गुड़गांव 1 लोकेशन में मेरा 60 नंबर्स है, गुड़गांव 2 लोकेशन में मेरा 50 नंबर्स है, और गुड़गांव के 3rd लोकेशन पे सॉरी जो मेन लोकेशन है हमारा, उसमें एक भी पीसेस का क्लोजिंग क्वांटिटी नहीं बचा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा गुड़गांव 1 लोकेशन है उस लोकेशन से 10 क्वांटिटी में मेन लोकेशन में ट्रांसफर कर दूं।
तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे स्टॉक जनरल का। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, यहां से वाउचर्स में आपको जाना है। वाउचर्स में जाने के बाद आपको शॉर्टकट की ऑल्ट F7 प्रेस करना है, या फिर आप अदर वाउचर्स पर क्लिक करें, क्योंकि आपको यहां पर डायरेक्टली कोई भी स्टॉक जनरल का वाउचर डिस्प्ले नहीं होगा। आपको अदर वाउचर्स पर क्लिक करना है। आप देखेंगे यहां पर आपको इन्वेंट्री वाउचर्स के रूप में फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जनरल के वाउचर्स दिखेंगे। आपको स्टॉक जनरल पर जाना है। अब आप अपने सामने देखिए, जो एक फॉर्म ओपन हुआ है उसमें दो सेक्शन है। पहला है सोर्स कंजप्शन, दूसरा है डेस्टिनेशन, जिसको यहाँ पर प्रोडक्शन का भी नाम दिया गया है। यानी कि आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि जब आप स्टॉक ट्रांसफर करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, या एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में, या एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट में, तो एक जगह जहां से आप माल को भेजते हैं वहां पर माल का कंजम्पशन शो करना होता है, और जहां पर आपका माल पहुंचता है, जहां डेस्टिनेशन होता है, वहां पर उस माल का हमें प्रोडक्शन दिखाना पड़ता है। जिस डेट को भी आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं वो डेट आप अपना सेलेक्ट कर लें। देन आफ्टर सपोज हमने यहाँ पर बजाज का जो हमारा आइटम है वो आइटम सेलेक्ट करा। आइटम सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप गोडाउन में पहुंचेंगे, कौन से गोडाउन में आपका कितना मटेरियल पड़ा हुआ है वो आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे गुड़गांव 1 लोकेशन से 10 क्वांटिटी ट्रांसफर करना है, तो कंजम्पशन साइड में मैं गुड़गांव 1 सेलेक्ट करूंगा, जितनी क्वांटिटी से वो क्वांटिटी डालूंगा, रेट मेरा ऑटोमेटिकली पिक हो गया। देन आफ्टर और भी अगर आइटम्स हैं, आप अगर साथ के साथ ट्रांसफर करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर जब आप सारे आइटम्स कंजम्पशन वाले सेलेक्ट कर लें जो आपको ट्रांसफर करना है, तो आप एंटर प्रेस करके डेस्टिनेशन वाले साइड में आ जाएं। यहां पर भी आपको सेम बजाज का जो आइटम है वो सेलेक्ट करना है। जो आप इधर से ट्रांसफर कर रहे हैं वही आपके प्रोडक्शन हाउस में रिसीव भी होगा, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको प्रोडक्शन यानी कि आपका डेस्टिनेशन क्या होगा। मैंने कहा गुड़गांव 1 से मुझे मेन लोकेशन पर भेजना है, तो मेरा डेस्टिनेशन होगा मेन लोकेशन। यहाँ पर भी हम 10 नंबर्स ही प्राप्त करेंगे, तो हमने 10 नंबर्स पुट कर दिया, ऑटोमेटिकली मेरा रेट यहाँ पर फिल हो गया। एंड देन आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप चाहें अगर इसको प्रिंट करना है तो आप पेजअप की मदद से, चूंकि अभी रिसेंटली हमने इनवॉइस को बनाया हुआ है, तो आप ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी की मदद से मैं आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूं। यहां पर जूम करेंगे, ये देखिए यहां पर आपको दोनों सेक्शंस का रिपोर्टिंग डिस्प्ले हो गया प्रिंट वाउचर में। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ा होगा हमारे स्टॉक में। अगेन हम स्टॉक समरी रिपोर्ट में जाते हैं। स्टॉक समरी रिपोर्ट में जाने के बाद जो अप्लायंसेस का ग्रुप है उसमें गए। बजाज का जो हमारा आइटम था हमने यहाँ पर ऑल्ट F1 यानी कि डिटेल में करा। अब आप देखिए गुड़गांव 1 में पहले 60 नंबर्स था, अब यहाँ पर 50 नंबर्स हो गया, और मेन लोकेशन पे आपका 10 नंबर्स अपडेट हो गया। तो ये था हमारा कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में, या एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट में हम ट्रांसफर कैसे करते हैं मटेरियल को। अब यहाँ पर एक तो अभी जो हमने फॉर्म ओपन किया था जिसमें हमने इनवॉइस प्रिपेयर करा, उसमें हमें सोर्स भी सेलेक्ट करना पड़ा और डेस्टिनेशन भी सेलेक्ट करना पड़ा। उसके लिए थोड़ा सा देखिए बिलिंग प्रोसेस लेंदी हो गया। ये इस आइटम को हमने इधर भी सेलेक्ट करा उधर भी सेलेक्ट करा, तो क्या इसको हम थोड़ा ये जो टाइम लगा इसको रिड्यूस कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं। आप देखेंगे कि स्टॉक जनरल वाउचर में आपको यहाँ पर मोर डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा और एक चेंज मोड का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, चेंज मोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेंज मोड पे क्लिक करते हैं, सपोज मैं इस इनवॉइस से बाहर आ जाता हूं, दोबारा मैं एक इनवॉइस बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैंने क्लिक करा चेंज मोड। चेंज मोड में देखिए ये यहाँ पर आपको 3 मोड्स दिखा रहा है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग जनरल। मैन्युफैक्चरिंग जनरल का मैं एक सेपरेट वीडियो प्रेजेंटेशन यहाँ पर अपलोड करूंगा, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स हम यूज करते हैं। और फाइनली
एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने रॉ मटेरियल्स की कितनी क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, साथ के साथ हम प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी रॉ मटेरियल से जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो उसकी प्राइसिंग हम कैसे समझते हैं, कैसे हम उसका इंफॉर्मेशन निकालते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं। ये वीडियो प्रेजेंटेशन जब मैं अपलोड करूंगा उसके लिए अभी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब दूसरा यहाँ पर जो मैं मोड आपको बता रहा था, अगेन मैं चेंज मोड पे क्लिक करता हूं। दूसरा है हमारा यूज फॉर स्टॉक जर्नल, जो कि मैंने आपको बता दिया। और तीसरा है जो हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारा टाइम थोड़ा बच सकता है कि दोनों और जो आइटम सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं, मुझे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल जो है वो ट्रांसफर करना है। यस, हमने यहाँ पर चेंज मोड पे क्लिक करा। एक हमारा यहाँ पर ऑप्शन है यूज फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर। इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपका माल किस डेस्टिनेशन पे भेजना है, कहां पर ट्रांसफर करना है। मैं कहता हूं सपोज कि मेन लोकेशन पे मुझे ट्रांसफर करना है, तो मैंने डेस्टिनेशन गोडाउन में मेन लोकेशन सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे दो साइड आइटम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं वो आइटम सेलेक्ट करूंगा जो आइटम्स मुझे ट्रांसफर करने हैं। जैसे इस आइटम का मेरा जो गुड़गांव 1 लोकेशन है उससे मेरे को 10 क्वांटिटीज और जो है वो कहां पर भेजना है, मेन लोकेशन पे। और कोई दूसरा आइटम मुझे सेलेक्ट करना है, सपोज बजाज का हीटर है, इसका भी यहां पर देखिए मेरे पास मेन लोकेशन में मटेरियल पड़ा हुआ है। अब मुझे कहां से भेजना है, अब देखिए मेनली यहां पर आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए। हमने डेस्टिनेशन गोडाउन दिया है मेन लोकेशन, और जो हमारा ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ भी है वो पड़ा हुआ है मेन लोकेशन, तो यहां पर तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे नहीं। आई होप ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि व्हाट आई एम सेइंग। दूसरा कोई आइटम लेकर के देखते हैं। तो हमने यहाँ पर सपोज लिया, या कोई इशू नहीं, हमें और आइटम्स की यहाँ पर मैंने बेसिकली बहुत से आइटम्स बनाए नहीं हैं, और बनाए भी हैं तो मैंने उनमें से गोडाउन्स वगैरह मैनेज नहीं किया हुआ है। तो इसमें चूंकि हमें ये समझना है कि इंटर गोडाउन जब हम भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं मटेरियल, तो चूंकि पहले ही हमें डेस्टिनेशन गोडाउन सेलेक्ट कर लेना होता है, और हमने डेस्टिनेशन गोडाउन के रूप में मेन लोकेशन सेलेक्ट करा है। बाकी जो भी मेरे आइटम्स है, चूंकि मैंने उनका गोडाउन प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया तो वो पहले से ही मेन लोकेशन पे हैं, तो मेन लोकेशन से मेन लोकेशन पे ट्रांसफर करने का कोई मकसद बचता नहीं है। फिर भी अगेन हम इसमें समझ लेते हैं, डेस्टिनेशन गोडाउन वो है जहां पर हमारा माल ट्रांसफर हो रहा है। एंड देन फिर आपको नीचे जितने भी आइटम्स हैं किस गोडाउन से आपको मेन लोकेशन में ट्रांसफर करना है वो सेलेक्ट कर लेना है। इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपको दो जगह अलग अलग आइटम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने लास्ट में एक बात करी थी कि वो लोग, वो यूजर्स या वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि बीच में टैली प्राइम में मूव होते हैं, बीच में काम करना स्टार्ट करते हैं, वो यहाँ पर कैसे करेंगे। तो उनको क्या करना है, मेनली स्टॉक जनरल के वाउचर में जाना है, एंड देन उनके पास जितना भी स्टॉक है वो उनको अपडेट करना है। उसके लिए उनको डेस्टिनेशन सेक्शन में डायरेक्टली, जैसे एक एग्जांपल के पर्पज से मैं आपको बता देता हूं। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बजाज ग्लेशियर DC55 का बिल्कुल भी स्टॉक नहीं पड़ा हुआ है। मैंने आज ही बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस में भी मेरा पहले से था बट मैं टैली में आज से ही मूव हुआ हूँ। तो मुझे क्या करना है, मैं पहले कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, उसमें जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पर मेरे को अपडेट करना है, यानी कि जो क्लोजिंग वहां पर है वो एज अ ओपनिंग यहाँ पर अपडेट करना है। अब एक तो ऑप्शन है कि मैं आइटम को ऑल्टर करके इसकी ओपनिंग डाल दूं, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं स्टॉक जनरल की मदद से अपना स्टॉक अपडेट कर लूं। जैसे बजाज ग्लेशियर का जो आइटम है, इसका मेरे पास मेन लोकेशन पे 100 पीसेस पड़ा हुआ है विद द रेट ऑफ 15,000। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका स्टॉक मेरा कैसे अपडेट हो जाएगा। मैं स्टॉक समरी में बढ़ता हूं, बजाज अप्लायंसेस, ये देखिए हमने बजाज ग्लेशियर डेसी का 100 क्वांटिटीज जो है वो अपडेट करा, वो मेरी क्लोजिंग में अपडेट हो गया। आई होप
ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने जैसे आपसे बात करा कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो प्रेजेंटेशन सेपरेटली बना करके अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कि आपको मेरे वीडियो प्रेजेंटेशन अपलोड करने के बाद नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जो लोग टैली प्राइम सीखना चाहते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें आप मेरे वीडियो प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको वीडियो प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।